प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं अंजनी कुमार शुक्ला आपको कक्षा 11 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती का वियोग वर्णन जो पद्मावत से लिया गया है को पढ़ाऊंगा। इसमें नागमती की विरह व्यथा का इतना मार्मिक वर्णन किया है जायसी जी ने, और उसमें वर्ष के 12 महीने, जनवरी फरवरी नहीं, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुवार कार्तिक इगहन पूस माघ फागुन, और फिर आषाढ़ से शुरू करके फागुन तक आते हैं, पूरा उनकी व्यथा वर्णन करते हैं। लेकिन उनका पति जो तोते के कहने से, हीरामन तोते के कहने से वो पद्मावत की सुंदरता का बखान इतना कर दिया कि राजा रत्नसेन चले गए पद्मावत की खोज में, जो लौट कर नहीं आए। वर्षों वर्ष व्यतीत हो गया तो नागमती उसकी यही व्यथा वर्णन का उल्लेख जायसी जी ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है, और जो पूरा छंद चौपाई और दोहे में है। तो आइए हम लोग आनंद लेते हैं नागमती व्यथा वर्णन का। नागमती चित उर पथ हेरा, पिए जो गए पुनि कीन न डेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पियो मोसो हरा। अब इन पंक्तियों में जायसी जी ने नागमती की विरह का वर्णन किया है। कब कहते हैं कि नागमती चितवऊ, चित उर यानी चित्तौड़ का पथ माने रास्ता देख रही हैं। पिए जो गए पुनि कीन न डेरा, वह सोच रही हैं कि हमारे प्रीतम जब एक बार चले गए उसके पश्चात लौट कर नहीं आए। नागर काहू नारी बस परा, ऐसा लगता है कि वह चतुर रसिक किसी अन्य नारी के मोह में बंध गया। काहू नारी बस परा, तेई मोर पियो मोशो हरा, और उस नारी ने मेरे प्रीतम को मुझसे हर लिया। सुआ काले होई ले गए पियू, पियू नहीं जात जात बर जियू। सुआ माने तोता, तो तोता मेरे लिए काल बनकर मेरे प्रिय को जो ले गया है। पियो नहीं जात जात बर जियू, मेरे प्रीतम नहीं, वह मेरा जीवन ही लेके चला गया। हीरामन तोता रहता है ना, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। करन पास लीन्ह्यों के छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। अब देखिए जायसी जी ने कितना बढ़िया वर्णन कर दिया भगवान की, कि उस हीरेमन तोते ने वैसे ही आचरण किया। करन पास लीन्ह्यों कई छंदु, जैसे भगवान विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। इंदु माने यहाँ पे चंद्रमा होता है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु की रूप में है, कि जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से उसकी पृथ्वी छीन ली थी, जैसे इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके कर्ण से छल किया था, है ना। मानस भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जालंधर जोगी। अरे जिस प्रकार सुख से राज्य करते हुए राजा गोपीचंद को जालंधर नाम का योगी ले भागा, और लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछोह जीहें किमि गोपी। नागमती अपनी सखियां से कहती हैं कि हे सखी, जिस प्रकार कृष्ण ही माने कृष्ण को गरुण अलोपी यानी अक्रूर लेके चले गए, और कठिन बिछोह जी हैं किम गोपी, तो उसके कठिन वियोग में गोपियां भला कैसे जीवित रह सकती हैं। कि सारस जोरी कौन हरि, मारी बिया था लीन। अब नागमती जी कहती हैं अपनी सखियों से, जैसे बहेलिया सारस की जोड़ी, सारस जोड़ी माने सारस की जोड़ी में से कोई एक को मार देता है तो दूसरा भी जीवित नहीं रहता। झुरझुर पिंजर हों भई बिरह काल मुहिदीन, वैसे ही अपने प्रिय के बिछुड़ जाने के बाद मेरा जीवित रहना कठिन हो रहा है, अर्थात मैं सूख कर हड्डियों का ढांचा हो रही हूँ। तब चूंकि ये नागमती का वियोग वर्णन है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पूरे छंद में विप्रलंब श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के में दो भाग है, संयोग और वियोग, तो वियोग का है।
उपमा, रूपक और संदेह अलंकार है, छंद चौपाई है और दोहा है। आप जान लीजिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, सोठा आदि तमाम छंदों में किया है, तो ये दोहा छंद और चौपाई छंद में है। ये पूरे आपके पाठ में चलेगा। अंत में, पाठ के अंत में मैं फिर पुनः काव्य सौंदर्य का वर्णन करूँगा। पिय वियोग अब बाउर जीव, पपिया नित बोले पिय पियू। अब यहाँ पे मतलब इस छंद में जायसी जी ने नागमती, महारानी नागमती को जब कोई समाचार नहीं मिलता और वहाँ सिंघल द्वीप में की रानी है पद्मावती के साथ उनके राजा रतन सेन विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इस विरह में व्याकुल हो उठी और महारानी ने अपने विरह का 12 महीने, हिंदी के 12 महीने को लेकर उल्लेख किया है। तो नागमती का चित्त बावला हो गया। पिय वियोग अब बाउर जीव, यानी नागमती का हृदय अपने पति के वियोग में पागल हो गया है। पपीहा नित बोले पियू पियू, जिस प्रकार पपीहे की भांति नित्य पी कहाँ की रट लगने लगता है। अधिक काम दाधई सो रामा, हरि ले सुआ गयो पियू रामा। मतलब कि जब उनके अंदर काम की वासना, रमणी को काम ने बिल्कुल दग्ध कर डाला है, यानी वो काम वासना में लिप्त होना चाहती हैं, उसीलिए परेशान हैं। तो हरि ले सुआ, हीरामन तोते ने उनके प्रीतम का नाम भी हरण कर लिया है, अर्थात अब उसमें इतनी क्षमता नहीं कि वह प्रीतम का नाम भी ले सके। बिरह बान तश लाग न डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। अब उस वियोग के बाण से ऐसे घायल हो गई हैं, बिरह बाण यानी बिरह रूपी, वियोग रूपी बाण से नागमती ऐसी घायल हो गई हैं कि वह हिलजुल भी नहीं सकती और उनका सारा शरीर रक्त से, रकत माने खून से पसीज गया उनका सारा वस्त्र, आंसू बनकर बन गया, जिससे उनकी पूरी चोली भीग गई। खन एक आओ पेट मह सांसा, खन ही जाय जीव होई निराशा। उनका हृदय, सीना सूख कर इतना पतला हो गया है कि उस पर पड़े गले का हार भी। खन एक आव पेट मह सांसा, हार भी भारी लगने लगा है और वह वियोग में अपने प्राण को धीरे धीरे त्यागने लगी हैं। खन ही जाए जीव होई निराशा। अभी एक क्षण के लिए उनके पेट में श्वास आती है। एक खन एक आव पेट मह सांसा, यानी अभी एक क्षण उनके पेट में श्वास आती है और दूसरे क्षण वह चली जाती है। इसी प्रकार मरणावस्था को देखकर अत्यंत निराशा होती है। फिर पवन डोलावहीं सींचहि चोला, फिर उनकी सखियां उन्हें निरंतर पंखा डालती हैं और उनके शरीर में शीतलता प्रदान करती हैं। पहर एक समझई मुख बोला, और एक पहर के होश में आकर वह कुछ बोल पाती हैं। प्राण पयान होत को राखा, कि ये प्राण इस शरीर से जाना चाहते हैं, भला कौन इसे जीवित रख सकेगा। को सुनाओ प्रीतम के भाका, अरे इसे भला कौन प्रीतम की भाषा यानी वाणी को सुना पाएगा। आहि जो मारहि बिरह कय, आगे उठे तिहि लागी, हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरागा भाग। बिरह ने आकर उन्हें इतना मारा, आहि जो मारे बिरह के, उन्हें इतना मारा कि उससे आग जल उठी और शरीर रूपी पिंजर यानी देह में जो प्राण रूपी हंस रहता था, यानी शरीर रूपी पिंजड़े में जो हंस रूपी प्राण रहता था, पांख जरा गा भाग, उसके पंख जल गए और वह भाग गया। पाट महादेहिए नहारू, समुझ जीव चित चेतु सभारू, भौर कमल संग होई मेरावा, सवरी नेह मालती पहावा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे बहुत गे पद में गाऊंगा चौपाई और दोहा में तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो घंटों का बन जाएगा, इसलिए बस संक्षिप्त में ऐसे चलते हैं, गाते नहीं, सिर्फ अर्थ बताते हैं। इस छंद में, तीसरे वाले चौपाई छंद में, दोहे में, यहाँ विरह से व्याकुल जो नागमती की दयनीय दशा है उसको देखकर उनकी सखियाँ ढांढस बढ़ाने का प्रयास करती हैं। सखियाँ समझाती हैं, पाट महादेही हे ये नहारू, समुझ जीव चित से चेतु समारू।
सखियाँ समझाती हैं, नागमती को समझाती हुई कहती हैं कि हे पटरानी, पाट महादेवी माने हे पटरानी, हृदय से निराश मत होइए, हिये नहारू, हिये माने हृदय, हृदय से मत हारिए, निराश मत होइए, और समुझ जीव चित चेतु संहारो, अपने जीवन के मूल्य को समझकर साहस लाइए। भौर कवल संग होई मिरावा, समर नेह मालती पहाँ आवा। मतलब वो सखियाँ समझाती हैं कि मन को समझाइए, धैर्य धारण करिए। भौर कमल संग यानी प्रातःकाल जब कमल खिलेगा तो उसके सौंदर्य से आकर्षित होकर भौरा उसके पास चला आएगा। और समर नेह मालती पहाँ आवा, किंतु जिस समय उसे मालती की याद आती है वह पुनः उसी के पास लौट जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजा रत्नसेन भले ही आपके आकर्षण से भाग गए हों, लेकिन जब वो आपसे बिछुड़ गए हों, लेकिन जैसे ही आपकी याद आएगी वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। पपीहें स्वाति सो जस प्रीति, टेक पियास बांध मन थीति। जिस प्रकार देखिए आप लोगों को कई बार बताया है कि पपीहा पक्षी सिर्फ पूरे वर्ष में स्वाति नक्षत्र में ही वो जल ग्रहण करता है, अगर उस नक्षत्र में वर्षा ना हुई तो नहीं पीता। तो जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र के जल के से प्रेम होने के कारण पपीहा प्यासा होने पर भी धैर्य के साथ स्वाति के आने की प्रतीक्षा करता है। स्वाति माने नक्षत्र। उसी प्रकार आपको भी साहस तथा धैर्य के साथ प्रियतम के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। इसलिए जब वर्षा ऋतु आएगी, बसंत ऋतु माने यहाँ पे अरे पलट आओ वर्षा ऋतु में, हाँ, जब वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ यानी बादल आएंगे और उसके पास लौटकर अपने स्नेह रूपी जल से उसकी विरह तपन को शांत करेंगे, तो तुम्हारे स्वामी भी उसी समय आकर विरह की ज्वाला को शांत करेंगे। पुण्य बसंत ऋतु आओ नवेली, जैसे बसंत ऋतु आकर वृक्षों की लताओं में बहार ला देती है, यानी बसंत के समय देखिए आम के पेड़ों पे बौर लग जाते हैं और सरसों फूली रहती हैं विभिन्न प्रकार के। उसी लिए कवि ने यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु में आकर वृक्षों तथा लताओं में बहार ला देती है, और सो रस सो मधुकर, मधुकर माने भौरा, और भौरे प्रसन्नता से लताओं और पुष्पों का रस का पान करने लगते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी सुख के दिन पुनः आएंगे, शरीर में बसंत की बहार आ जाएगी। इसलिए हे रानी, जिन अस जीव करश तू बारी, यह तरीबर पुनि उठई सवारी। हे रानी तुम हताश मत हो, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर रूपी पुनः हरा हो जाएगा। ग्रीष्म काल के दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। ग्रीष्म काल के थोड़े समय से तालाब सूख जाता है, विधंसा माने तालाब, और हंस वहां से पलायन कर जाते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु आने पर तालाब फिर से भर जाता है और हंस आकर उसमें क्रीड़ा करने लगते हैं। तो हे रानी, तुम्हारा यह दुख थोड़े दिन का है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। मिले ही जो बिछड़े साजन, अंकम भेटी गहंत। अरे बिछड़े हुए प्रीतम शीघ्र ही मिलकर तुम्हारा आलिंगन करेंगे, तुम्हें भेंटेंगे, तुम्हें पहले की भांति सुख की अनुभूति होगी। तपन मृगशिरा जे सहाय, मृगशिरा एक नक्षत्र है वर्षा से आने का पहले, बहुत तपता है, इसमें बारिश नहीं होती। तो जो मृगशिरा के ताप को सहते हैं वही ते आद्रा पलुहंत, वही आद्रा के नक्षत्र में पल्लवित हो उठते हैं। तुम भी विरह की अग्नि में, कहने का तात्पर्य यह है कि तुम भी विरह की अग्नि में तपने के बाद प्रीतम से भेंट होने पर बहुत आनंद करोगी, इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह दंदुदल बाजा, धूम शाम धौरे घन साए, सेज ध्वजा बग पांति दिखाए। अब इन पंक्तियों में जायसी ने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया है जिसमें वर्षा का आगमन होता है। हे प्रिय, आषाढ़ का महीना आ गया है,
गगन घन गाजा, गगन माने आकाश, घन माने बादल, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। साजा विरह दंदुदल बाजा, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरह ने युद्ध के लिए सेना सजा ली है और ये उसी की सेना के नगाड़े बज रहे हैं। धूम शाम धौने धन घाये, धाये से ध्वजा भगबादी दिखाए। जैसे आकाश में धूम माने धुएं, जैसे काले काले सफ़ेद सफ़ेद बादल दौड़ रहे हैं, उसी बीच बगपाती माने बगुलों की पंक्तियां सफ़ेद ध्वजाओं के रूप में सुशोभित हो रही हैं। खड़ग बीज चमके चहुओरा, बूंद बान बरसही घनघोरा। तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है। खड़ग माने तलवार, बीज चमके चमक बिजली चमकती है, चमक रही है। और बूंद बान बरसही घनघोरा, और भयंकर बादल बूंद रूपी बाणों की वर्षा कर रहे हैं। उन्हीं घटा आई चहुफेरी, कंत उबारू मदन महबेरी। काली काली घटाएं चारों ओर उमड़ रही हैं। और हे प्रिय, मेरे प्रियतम, मेरा उद्धार करो। कंत, कंत माने पति न, प्रियतम, मेरा उद्धार करो क्योंकि कामदेव ने मुझे घेर लिया है। मदन, मदन माने कामदेव। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजू घट रहे न जीव। वर्षा काल में दादुर माने मेढक, मोर और कोकिल माने कोयल सब बोलते हैं। तो हे प्रिय, मुझ पर बिजली गिर जाती है। गिरे बीज, बीज माने बिजली, घट रहे न जीव, बिजली गिर जाती है और मेरे शरीर में प्राण नहीं रहते। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। नागमती अपनी वियोग का वर्णन करती हुई, व्यथा की वर्णन करती हुई कहती है कि पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है, जो वर्षा की आगमन का संकेत दे रहा है। परंतु मैं अपने पति के बिना अकेली और असहाय महसूस कर रही हूँ। मंदिर को छावा यानी मकान, मेरे मकान को कौन छावेगा, अर्थात वर्षा से रक्षा करने के लिए मेरे टूटे फूटे घर को कौन ठीक करवाएगा। अद्रा लागी लागी भुई लेई, मोह बिन पियु को आदर दे। अब नागमती आगे कहती है कि अब अद्रा नक्षत्र लग गया है, पृथ्वी वर्षा के जल से भीग गई है, परंतु मैं पति के प्रेम जल से वंचित होकर व्यथित हो रही हूँ। भला ऐसी विषम परिस्थिति में भी पति के बिना मुझे कौन आदर देगा। जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारव और गर्भ, कंत पियारा बारही हम सुख भूला सर्व। नागमती कहती हैं कि वे स्त्रियां बहुत सुखी हैं जिनके पति उनके पास घर पर हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने भाग पर गौरव करना चाहिए। गर्भ माने गौरव। मेरा कंत पियारा यानी मेरा प्यारा पति प्रियतम तो घर से बाहर है, इसलिए हमने भी सब सुख को भुला दिया है। अब वहाँ पे असार था। अब सावन। सावन बरस मेघ अति पानी, भरनी परी हूँ बिरह झुरानी, लाग पुनर्वस पीव न देखा, भई बावरी कह कंत सरेखा। अब नागवती के वियोग की जो वर्णन है वो दिल को छूने वाला है। सावन का महीना है, भयंकर बारिश हो रही है, खेती हरी भरी हो गई है जी। कहती क्या है, सावन के माह में वर्षा हो रही है, जल ही जल है, सावन बरसत में ही अति पानी, यानी जल ही जल है। और भरनी परी हों बिरह झुरानी, मूसलाधार वर्षा से खेतों में पानी भर गया है, पर मैं हूँ कि अपने प्रीतम के बिरह में झुलसकर सूखती चली जा रहा हूँ। बिरह झुरानी। लाग पुनस्वर पीयू न देखा, अरे अब तो पुनर्वस नक्षत्र भी लग गया है, पर मैं प्रिय के दर्शन नहीं कर सकी हूँ। भई बौर कह कंत सरेखा, मैं प्रिय के विरोग में बावली हो गई हूँ। बौर माने बावली हो गई हूँ। ना जाने मेरे चतुर प्रिय कहाँ हैं, जिनके आगमन से मेरा यह पागलपन दूर होगा। रकत के आंसू परही भई टूटी, रेंगी चली सब बीरहूँ हूटी। अरे
इधर उधर आकाश से तो जल वर्षा हो रही है, लेकिन इधर मेरे आंखों से रक्त के आंसू, खून के आंसू धरती पर बरस बरस कर गिर रहे हैं। रकत, रकत माने रक्त, और भूमि माने धरती। इस धरती पे बहते लाल लाल आंसुओं की बूंदें देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षा काल में उत्पन्न हुई वीर बहुटियां धरती पर रेंग रही हूँ, जिसको आप कहते नहीं लाल लाल जो कीड़े चलने लगते हैं, जुराई की तरह से। सखिन रचा पियो संग हिंडोला, हरि हरि भूई कुसुम्भी चोला। सखियों ने अपने अपने प्रिय के साथ हिंडोला यानी झूलना, झूला, हिंडोला माने झूला, झूला सावन में झूला झूलती हैं ना स्त्रियां, सावन महीने में नाग पंचमी, जिसको आप गुड़िया का त्यौहार भी कहते हैं, आरंभ हो गया है। चारों ओर हरी भरी भूमि दिखाई दे रही है और उस पृष्ठ भूमि में कुंकुभी यानी काई रंग के वस्त्र पहने हुई झूलती हुई सखियां कैसे सुंदर लग रही हैं। और ही हिंडोल जय अस डोलई मोरा, बिरहा भुलाई देई झकझोरा। और इधर मेरा हृदय भी प्रिय के वियोग में बहुत इच्छाएं कर रहा है, कामना कर रहा है, आकांक्षाओं के कारण झूले के समान हिल रहा है। उसे बिरह ने झकझोर देकर और झकझोर दिया, झकझोर देकर झुला रही है। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे बभीरी। अब दूर तक इस वर्षा के कारण मैं रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। इसके अथाह गहरा जल भर गया है, जो रास्ते थे उसमें सब जगह पानी ही पानी भर गया है, कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है। जग जल बूढ़ी जाहि लगी ताकी, मोरी नाव खेवही बिन थाकी। कोई राह दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा पागलपन, मेरा हृदय भंभीरी बना हुआ है, इधर उधर भटक रहा फिरता है। जहाँ तक मैं देख पाती हूँ पूरा संसार जल से डूबा हुआ है। इस अनंत अगाध जल में पड़ी हुई मेरी ये जीवन रूपी नैया में अपने प्रीतम के बिना थम नहीं पा रही हूँ। हाँ, कोई मल्लाह नहीं है जो मेरी नाव को खे सके, पार लगा सके। कितना मार्मिक वर्णन किया है जायसी जी ने नागमती को लेकर। फिर पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन बन खाक, और किम कय भेटे कंत तुम, नाम मोहि पावन पाख। पर्वत है ना, हे प्रिय, तुम तक पहुँचने वाले मार्ग के बीच बीच में दुर्गम पर्वत, गहरे गहरे सागर, घने घने जंगल और ढाक के वन हैं। इन्हें पार करके बन ढाक बीहड़, किम को भेंटे कंत तुम, अगर मैं आपके पास कैसे आकर मिलूं? ना तो मेरे पाँव ही इतने सशक्त हैं और ना मेरे शरीर में पंख ही हैं कि मैं उड़कर इन सबको पार करती हूँ तुम्हारे पास पहुँचाऊँ। मैं बहुत विवश हूँ। भा दो दो भर अति भारी, कैसे भरो रहने अंधियारी, मंदिर सुन पियो अनंतई बसा, सेज नागनी फिर डसा। अब देखिए यहाँ पंक्तियाँ भादो महीने में रानी नागमती की विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं कवि जायसी जी। पति के वियोग में व्याकुल नागमती कहती हैं कि प्रीतम के अभाव में, यानी जब प्रीतम मेरे पास नहीं है तो भादों का महीना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन हो गया है। भादो दूभर अति भारी, कठिन हो गया है। कैसे करूं रैन अंधियारी, अब इस माह की अंधियारी रात मैं अकेले कैसे बिताऊंगी। स्वामी के न रहने से मंदिर सून यानी घर सूना है। पियो अनतौ बसा, घर सूना है। और इस रात्रि सैया पे, बिस्तर पे, रात्रि में ये बिस्तर मुझे नागिन के समान डस लगी है। कहने का मतलब मैं अकेले इस बिस्तर पे कैसे लेटूं। अगर इस पे लेटती हूँ तो सांप सी मुझे पीड़ा होती है। नागिन फिर डसा, रहो अकेली गेह एक पाटी, मैं सारी रात अकेली एक पाटी पकड़कर काटती हूँ। पाटी माने चारपाई का लंबी वाली भाग को पाटी कहते हैं। मैं अकेली रात पाटी को पकड़कर काट लेती हूँ और नैन पसारी मरो ही फाटी, रात के एक एक पल के लिए भी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरा हृदय फट जाएगा। ही माने हृदय फट जाएगा। और बरसे मघा
चमकी बीज घन गरजी तराजा। और ऐसे समय अगर बिजली की चमक और बादलों की गर्जन और भी भय उत्पन्न करती है, डर लगने वाला रखता है। बिरह काल हुई जीव ग्रासा। और ऐसा प्रतीत होता है कि बिरह काल बनकर प्राणों को खाना चाहता है, ग्रास बनाना चाहता है। और बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नयन चुए जस ओरी। मघा एक नक्षत्र है वर्षा का, तो मघा नक्षत्र के बादल घनघोर वर्षा कर रहे हैं और मेरे नेत्रों से आंसू की धारा उसी प्रकार बह रही है जैसे वर्षा के जल में ओरी, ओरी माने जो खपरा होता था, या आजकल जो टीने लगा दो, आप टीना लगाए होगे तो देखते होगे टीने के जब पानी नीचे गिरने लगता है तो उसको ओरी कहते हैं, बहती है। और धनी सूखे भरे भादों महा अवन न आए नहीं सींचन नाही। हे प्रीतम, तुम्हारे वियोग में यह नारी भादों के महीने में भी सूख रही है और तुम अब भी आकर प्रेम रूपी जल से मेरे शरीर रूपी बाग को नहीं सींचते हो। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी आक जसा जवास भई तह झूरी। पूर्वा नक्षत्र में सारी पृथ्वी जल से पूर्ण हो गई है, यानी भर गई है, और लेकिन मेरा शरीर वर्षा ऋतु के में मदार और जवास घास की भांति सूखता जा रहा है। जलथल भरे अपूर्व सब धरती गगन मिली एक, और धन जौवन अवगाहन मन देत बूढ़त पियुटेक। यानी अधिक वर्षा के कारण जल और स्थल का भेद समाप्त हो गया, यानी पूरी जगह जल ही जल भर गया है। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगते हैं। धरती और आकाश एक से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हे प्रीतम, यौवन धन यौवन अवगाव, यौवन की इस अथाह सागर में मैं डूब रही हूँ, आकर मुझे सहारा दे दो। अर्थात तुम्हारे अभाव में जवानी का भार संभालना मेरे लिए कठिन हो गया है। आग कुवार नीर जग घटा, अबहु आऊ कंत तन लटा, तो ही देखी पियो पलू हैं कया, उतरा चीतु बहुरी करुमया। अब वियोग व्यथा में व्याकुल नागमती जी, कुवार का महीना आ गया, भादों बीता तो कुवार का महीना आ जाने से पृथ्वी नीर जग घटा, पृथ्वी से वर्षा का जल घटने लगता है। अब हूँ आओ कंत, हे स्वामी अब भी आकर मुझे अपने गले से लगा लो। तन ते ही देख पिए पुलहें काया, हे नाथ तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरी शरीर सूखी शरीर पल्लवित हो उठेगी। और उतरा चीत बहुर कर मया, पपीहे ने प्यू प्यू की जो रट लगाते थे अपने प्रीतम बादल को प्राप्त कर लिया। चित्रामित्र मीन घर आवा, चित्रामित्र माने अगस्त नक्षत्र का उदय हो चुका है और हस्त नक्षत्र का आगमन हो गया है। पपीहा पीयू पुकारत पावा, और क्वार के बादल गरजने हैं और पपीहा पीयू पीयू की रट लगाते अपने प्रीतम को प्राप्त कर चुका है। वहाँ अगस्त हस्ति घन गाजा, और वहाँ राजा लोग अपने अपने घोड़े और की जीन कसकर युद्ध के लिए चल पड़े हैं। तुरय पलानी चढ़े रन राजा, यानी युद्ध के लिए चढ़ पड़े हैं। और स्वाति बूंद चातक मुख परे, स्वाति की बूंद चातक के मुंह में पड़ चुकी है। और समुद्र सीप मोती सब भरे, और समुद्र की सीप मोतियों से भर गई है। सरवन, सरवन माने हंस, सरवर, सरवर माने तालाब, सरवर सवरी हंस चले आए। हाँ, जिन हंस जिन सरोवरों को त्याग कर चले गए थे उन्हीं तालाबों का स्मरण होकर वो पुनः लौट आए हैं। सारस कुरलहि खंजन दिखाए, और सारस तथा खंजन आदि शरद ऋतु के पक्षी सब दिखाई देने लगे हैं। भा परगास बास बन फूले, परगास माने उपवन, उपवन में कांस के सफ़ेद सफ़ेद फूल खिल गए हैं। कंत के न फिरे विदेश ही भूले, और लेकिन में चारों ओर हर जगह प्रकाश छा गया है, सुंदरता आ गई है, लेकिन मेरे स्वामी अभी तक विदेश में ही रमे हैं, वो लौट कर नहीं आए। बिरह हस्ती तन साले घाय करे चित चूर, हस्ती माने हाथी, तो बिरह रूपी हाथी मेरे शरीर को बुरी तरह कुचल रही है, यानी व्यथित कर रही है।
कदाचित यह मेरे हृदय को घायल करके चूर चूर कर डालेगी। बेगी आऊ पियो बाजहूँ गाजहूँ होई सुदूर। हे स्वामी, तुम सिंह के समान गर्जना करके आ जाओ, जिससे यह भयभीत होकर भागे और मेरी रक्षा हो सके। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हूँ बिरह जारी। 14 करह चांद पर गासा, जनवहु जर सब धरती आकाशा। अब कार्तिक महीना आ गया, यानी कार्तिक मास दीपावली के शुभ अवसर पर प्रिय को नापाक पर नागमती की जो चरम सीमा है विरह की, वो बढ़ जाती है और निराशा का अनुभव करती हैं। तो कहती हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी, कार्तिक महीने में शरद के चंद, शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी सब ओर छिटक रही है। जग शीतल हूँ बिरह जारी। इससे सारा संसार शीतलता का तो अनुभव कर रहा है, लेकिन मैं विरह में जल रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा, चंद्रमा 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है। जनहु जरें सब धरती आकाशा, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो सारी पृथ्वी और आकाश जल रहा हो। तन मन सेज जरै अगिदाहू, सब कह चंद भयो मुहि राहू। अब कहती हैं सैया, तन मन सेज, सेज माने सैया, मेरे तन और मन दोनों में अग्निदाह उत्पन्न कर रही है, अर्थात जल रही है। और सब कह चंद भय मुहुराहू, सबके लिए जो चंद्रमा है वह मेरे लिए राहु बन गया है। चौखंड लागे अंधियारा, जो घर नहीं कंत पियारा। और सब ओर अंधियारा लगता है क्योंकि मेरे प्रिय पति घर में नहीं हैं। अबहु निठुर आहु यही बारा, परम दीवारी हूँ ही संसारा। हे निर्दय, कम से कम आज के दिन तो आ जाओ, जबकि सारे संसार में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिवाली माने दिवाली। सूख झूमक गाँवें अंगी मोरी, हौं झुराऊ बिछुरी मोरी जोरी। अरे मेरी सखियां अपने अंगों को मोड़ मोड़ कर बहुत प्रसन्नता के साथ झूम कर गा रही हैं, और इधर मैं अपनी जोड़ी से बिछुड़कर सूखती जा रही हूँ। जहीं घर पियु सो मनोरथ पूजा, मोह कहाँ बिरह सवती दुख दूजा। जिसका पति घर में है उस नारी का तो पूरा मनोरथ पूर्ण हो रहा है, मुझे तो दोहरा दुख है। एक तो बिरह और ऊपर से सौत का जलन, जिसकी खोज में प्रीतम मेरे मुझे छोड़कर चले गए हैं। सखीमान त्योहार सब गाई दिवारी खेल, हौं का गाँवों कंतु बिन रही छार सिरमेल। सारी सखियां गा गा कर और भांति भांति का खेल खेल कर दीपावली का त्योहार मना रही हैं, पर मैं प्रियतम के बिना भला क्या गाऊं, बस सिर पर राख डाले बैठी हूँ। कार्तिक के बाद अब अगहन आ गया। अगहन दिवस घटा निस बाढ़ी, दूभर रैन जाई किम गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भाराती, जरौ बिरह सब दीपक बाती। नागमती कहती हैं कि अगहन के महीने में दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती हैं। अगहन दिवस घटा माने दिन छोटा, निस बड़ी, निस माने रात बड़ी होने लगती है। दूभर रैन यानी अब रातें दूना हो गई, अतः बिरह के कारण रात काटना कठिन हो रहा है। दिन भी रात की तरह अंधकार पूर्ण हो गया है। अब यही बिरह दिवस भाराती यानी दिन भी अब रात के अंधकार के जैसा हो गया है। जरौ बिरह जस दीपक बाती, मैं रात दिन जलती रहती हूँ दीपक की तरह। जिस प्रकार दीपक की बाती जलती है उसी प्रकार। कांपे हिया जनावो सीयू, तो पै जाई होई संग पीयू। वह मेरा शीतलता तभी जो दूर हो सकता है जिससे हृदय कांपने लगता है। कांपे हिया जनावो सीयू, हृदय कांपने लगता है, वह शीतलता तभी दूर हो सकती है जो पे जाए हो संग पियू, जब हमारे प्रीतम हमारे साथ में हो। यानी घर में स्त्रियां घर घर चीर रचे सब काहू, घर घर में स्त्रियां वस्त्र पहनकर खूब सज धज रही हैं, अर्थात श्रृंगार कर रही हैं। और मोर रूप रंग लेगा ना हूँ, किंतु मैं अपने को कैसे सजाऊं, मेरा रूप रंग तो मेरे स्वामी लेके चले गए। अर्थात बिना स्वामी के मैं सौंदर्य विहीन हो गई, मेरी सुंदरता बेकार है। पलट न बहुरा
बहुरा गा जो बुछोही, अबहू फिरे फिरे रंग जोई। मेरे स्वामी एक बार जो बिछुड़ कर गए तो फिर वापस नहीं लौटते। यदि वे अब भी आवे तो मेरा रंग और रूप और रंग पहले जैसा हो जाएगा। सियरी अंगिनी बिरही ही जारा, सुलग सुलग दगधई छुई पुछारा। बिरहिणी की हृदय वज्राग्नि, वज्र के समान अग्नि से दग्ध जल रहा है। धीरे धीरे जलकर वह राख होता जा रहा है। सुलग सुलग दग्धई हुई छारा। यह दुख दगत न जाने कंतु, जोबन जन्म करें भस्मंतु। मेरे स्वामी विरह की दाह के इस दुख को नहीं जानते। यह मेरे यौवन यानी जवानी और जीवन दोनों को नष्ट किए दे रहा है। पीसो कहूँ संदेशना, हे भौरा हे काग, शोधनी बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम हैं लाग। हे भौरा हे कौआ, भौरा कौआ, हे काग काग माने कौआ, तुम लोग मेरे प्रीतम के पास जाकर यह संदेश कहना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह में जलकर मर गई। शोधन बिरह जरी मुई, और उसका धुआं हम लोगों को लग गया है, जिसमें हम लोग भी काले हो गए हैं। गहन पूस, पूस जाड़ था थर थर तन कांपा, सुजर जाई लंका दिस चापा। और बिरह बाढ़ दारुण भासी, वो कपी कपी मरो ले ही जनहियो। अब देखिए नागमती कहती हैं कि अगहन के महीने में शीतल से पूस जाड़ यानी पूस के माह में जाड़े के कारण तन कांपा, मेरा शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज जाई लंका दिस चापा, यानी सूर्य अब दक्षिणायन हो गया है, यानी उत्तरी गोलार्ध, दो गोलार्ध होते हैं पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो सूर्य अब दक्षिणी गोलार्ध को चला गया है। विरह बाढ़ दारुण भाषियो, एक ओर विरह की तीव्रता में व्याकुलता और दूसरी ओर भयानक जाड़ा। कभी कभी मरो ले हे हर जीव, दोनों के इस वार से प्रहार से मेरा शरीर बार बार कप रहा है। कंत कहाँ लागो वही हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे। प्रीतम न जाने कहाँ हैं, काश वह मेरे पास होते तो मैं उनके हृदय से लिपट कर लग कर इस ठंडी के भीषण प्रकोप से अपने को बचा लेती। और संत सपेत आवो जूड़ी, जानो सेज हिमांचल बूढ़ी। सौर सफेद आओ जूड़ी माने ये सफ़ेद सैया को देखकर मुझे जूड़ी चढ़ जाती है। और जाने हिमांचल बूढ़ी, और मेरा शरीर कांपने लगती है, ऐसा प्रतीत होता मानो पूरी सैया बर्फ से ढकी है। चकई निशिचर बिछुते दिन मिला, हौ दिन रात बिरही कोकला। मानो चकई रात में अपने पति से अलग हो जाती है और प्रातःकाल होते ही उससे पुनः मिल जाती है। लेकिन रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पंखी। लेकिन रात दिन विरह में जलती हुई कोयल बन गई हूँ, कोई सखी भी नहीं जिससे अपने दुख को बांट सकूं। बिरह सचान भय तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। अपने साथियों से बिछड़ी हुई पंछी के समान इस समय मैं कैसे अपने आप को बताऊं कि यह जाड़ा मेरे शरीर के लिए बिरह, सचान माने बाज पक्षी, मेरे भीषण जाड़ा में मेरा शरीर बाज के समान भयंकर शत्रु बन गया है, जो जीवित रहने पर भी मुझे खा रहा है। जियत खाई और मुझे न छाड़ा, यानी जीवित रहते मुझे खा रहा है, कदाचित मरने के बाद भी यह मुझे नहीं छोड़ेगा। रकट धुरा मासू गरा, हाड़ भये सब उत्संख, और धन सारस हुई ररि मुई, पीयू समेत ही पंख। यानी नागमती आगे कहती है कि शरीर का रक्त आंसुओं के माध्यम से, रकत माने खून, शरीर का खून आंसुओं के माध्यम से ढुड़क ढुड़क कर बह रहा है, और मांस शीत से गलकर नष्ट हो चुका है। अब यह रक्त तथा मांस से हीन हो जाने के कारण शरीर की हड्डियां शंख के समान सफ़ेद हो गई हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह नागमती वियोगिनी सारस पक्षी के समान प्रिय की रट लगाते लगाते मर गई। हे प्रीतम, अब आकर उसको टखनों में समेट लीजिए, अर्थात अब इस विरहिणी के केवल यही अवशेष बाकी है।
लागे उमाग परे अब पाला बिरहा काल भये जड़ काला पहल पहल तन रूई झाँपे हरि 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 कहिए काँपे। अब नागमती अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि माघ मास में शीत की अधिकता के कारण पाला पड़ने लगा, बिरह काल भये जड़ काला, और अब शरीर में बिरह रूपी काल बनकर जड़ हो गया। पहल पहल तन रूई झाँपे। इस भीषण शीत में मेरे बिरह व्यथित शरीर रुई की भांति कप रहा है और मेरा हृदय स्थिर नहीं हो पाता है। हहारी हहारे अधिको ही काँपे। आई सूर्य होई तपु रे नाहा। ऐसे समय में हे प्रीतम तुम आकर सूर्य सूर्य के समान ताप उत्पन्न करो। तपु रे नाहा, ताप उत्पन्न करो, अन्यथा तो ही बिन जाड़ न छूटे माहा। अन्यथा मेरे शरीर में से माघ के जाड़े का प्रभाव समाप्त नहीं होगा। ये ही माह उपजय रसमूलु, यह महीना रसमूल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होए, इसलिए तो तू सौभौर मोर जोबन फूलू। मेरा यौवन रूपी पुष्प प्रीतम रूपी भंवरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। नैव चुहई जस महावट नीरू, तो ही बिन्नु अंग लाग सर चीरू। माघ में जलवृष्टि जल के समान मेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। हे प्रीतम तुम्हारे न होने से जल की बूंदें शरीर को बाण की तरह छेद रही हैं। टप टप बूंद पर सही ओला, बिरहु पवन हुई मरझोला। और आँखों से ये जो बूंदें गिर रही हैं वो ओले के समान टपक रही हैं और उस पर बिरह रूपी पवन झोंका मारकर अधिक परेशान कर रहा है, त्रस्त कर रहा है। केहि सिंगार न पहिरु पटोरा, गीव नहार रही हुई डोरा। और ऐसी दशा में किसी प्रकार का श्रृंगार करना भी कठिन हो रहा है। तो मतलब कि कैसे श्रृंगार करूं, कैसे रेशमी वस्त्र को धारण करूं, क्योंकि गीव नहार रही हुई डोरा, क्योंकि धागा के समान पतली गर्दन हो जाने, गीव माने गर्दन हो जाने के कारण हार धारण भी नहीं कर सकती। फिर नागमती आगे कहती हैं, तुम बिन कांपे धनिया तन तिनमोर भर ढोल, तेहीं पर बिरह जाई कै चहाँ उड़ावा झोल। फिर कहती हैं कि हे प्रीतम तुम्हारे बिना इस नारी का हृदय बुरी तरह से कांप रहा है और शरीर तिनके की भांति हिल रहा है। ऐसी दशा हो जाने पर भी दुष्ट बिरह उस तिनके रूपी शरीर को जलाकर राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। फागुन पवन झकोरा बाहा, चौगुन सीव जाई नहीं साहा, तन जी पियर पात भामोरा, तेहीं पर बिरह देख जगजोरा। अब फागुन माह में हवा तेजी से चलती है क्योंकि पतझड़ आ जाता है, तो कह रही कि फागुन पवन झकोर बहा, फागुन महीने में हवा तेज चल रही है और चौगुन सी उजाई नहीं सहा, और मुझे चौगुनी सर्दी लग रही है, उसको सहना अत्यंत कठिन हो रहा है। तनजस पियर पात भा मोरा, और फागुन के महीने में जैसे जिस प्रकार पेड़ पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं उसी प्रकार मेरा शरीर पीला हो गया है तुम्हारी, और उस तेहीं पर बिरह देख झकझोरा, और उस पीले पत्तों पे तुम्हारी बिरह रूपी हवा झकझोर रही है। तरिवर झरही झरही बन ढाहा, भई अनंत फूल फरी शाखा। यानी तरवर माने वृक्ष, इस समय वृक्ष और वन सब झड़ गए, यानी पतझड़ होता है ना, पत्तियां झड़ जाती हैं, झड़ गए और उनकी शाखाओं पे भय अनंत फूल फरी शाखा, यानी नए नए फूल और फल आ गए हैं। करही वनस्पति हिये हुसूली, मोह कहा भा जग दूनी उदासु। अब फूलों फरे, किंतु मुझ बिरहणी को तो सारा वातावरण दुगना पति करही वनस्पति हिये हुलोशु। अच्छा, जो यहाँ पे फागुन महीने में वनस्पति माने यहाँ का जो वातावरण है बड़े हुलूशु माने बड़े हर्षो उल्लास के साथ पूर्ण होए। मोह का भा जग दून उदासु। इस फागुन के महीने में जो मेरे पति नहीं हैं तो ये सारा वातावरण मुझे दुगना दुख दे रहा है।
और फाग करहीं सब चाचू जोरी मोहि तन लाई दीन जसोरी। और उसके फाग माने होली। फिर और होली का त्यौहार जो ये इस फागुन महीने में पति पत्नी अपनी सभी जोड़ियां आपस में होली मना रही हैं चारों ओर, और ये होली के त्यौहार मना रही हैं। और मेरे शरीर में तो मेरे पास तो कोई जोड़ा है नहीं, तो तन लाई दीन जस होरी, और उसके पे मेरे शरीर में पूरी आग सी लग जाती है। जब मैं इस प्रकार की पत्नी के साथ किसी को देखती हूँ, पत्नी साथ को, तो मेरे शरीर में पूरी आग सी लग जाती है। और आजकल की स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष जलन रखती हैं। फिलहाल वो विरह व्यथा के कारण है, ऐसी बात नहीं है। जो पै पीऊ जरत अस आवा, जरत मरत मुहि रोष न आवा। और ऐसा मालूम होता है कि मेरे शरीर में किसी ने होली सी जला दी है। यदि होली की तरह जलती हुई इस दशा में मैं अपने प्रीतम को पा जाऊं, जो पी जरस अति पावा, अगर मैं पा जाऊं तो जलती हुई और मरती हुई भी मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगी। रात दिवस सब जीव मोरे, लगे निहोर कंत अब तोरे। हे प्रीतम, अब मैं रात दिन मेरी यही इच्छा है कि मेरा शरीर तुम्हारे काम आ जाए। यह तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाओ, मकू ते ही मारग उड़ी पड़े कंत धरो तापाओ। हे प्रीतम, मैं अपनी शरीर की विरह की अग्नि में जलाकर राख बना दूंगी और पवन से प्रार्थना करूंगी, हवा से विनती करूंगी कि उसे उड़ाकर ले जावे। मक उतही मार्ग उड़ पड़े, जिससे शायद मेरे शरीर की यह राख उड़कर उस मार्ग पर पड़े जिस मार्ग पर तुम्हारे पैर किसी दिन पड़ जाएं। इस प्रकार मेरी हार्दिक इच्छा है कि यदि मृत्यु के बाद मेरे शरीर की भस्म किसी प्रकार तुम्हारे चरणों को स्पर्श पा सके तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चैत बसंता होई धमारी मोह लेख, संसार उजारी परम बिरह पंच सरमा सह रखत, सोई सगरे बन ढारे। नागमती कहती हैं, बसंत के अवसर पर धमार राग हो रहा है, होई धमारी, धमार राग हो रहा है, और मेरे लेखे संसार उजारी। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सारा संसार उजड़ा सा प्रतीत हो रहा है। पंचम बिरह पंच सर मारे, कोयल का पंचम स्वर कामदेव के पांचों बाण चलाता प्रतीत हो रहा है। रकत रोई सगरो बन ढारे, जिससे बिरह उद्दीप्त हो उठता है और सारे वन खून के आंसू बन के बहने लगते। बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ तेज बन राता। उन आंसुओं से डूबकर सारे वृक्षों की कोपलें यानी नए नए पत्ते लाल हो गईं और मजीठी लता भी उसमें भीग गई है और वन का टेसू लाल हो गया है। बौरे आम फरे अब लागे, अबहू आओ घर कंत सभागे। बौरे हुए आम अब फलने लगे हैं। हे भाग्यवान प्रिय पतिदेव, अब तो घर आ जाओ। और सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर धूमई सांवर मलती। यह बसंत है और इस बसंत में सभी वनस्पतियाँ, हजारों वनस्पतियाँ सब फूल उठी हैं और मधुकर माने भौरे मालती का स्मरण कर उस पर मंडराने लगे हैं। मों कह फूल भये सब कांटे, दिष्टि परत जब लागही चांटे। और मुझे तो फूल सुख देने के स्थान पे कांटे जैसे चुप रहे हैं। उन्हें देखते ही मेरे शरीर में चींटी सी लग जाती हैं, खरोंच सी आ जाती है। फरी जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न रखा। फूलों को देखकर सबका मन प्रसन्न होता है, परंतु मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। नारंगी की शाखा, फरे जोबन भर नारंग शाखा। नारंगी की शाखा अब पूर्ण यौवना हो गई है, यानी जवानी आ गई है उसमें, और उसकी अब विरह रूपी तोते से रक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा, जो कि उसे खा डालना चाहता है। तो धरनी परयो हुई पीऊ, आऊ बेग पर टूटी, नारी पराए हाथ हों तो ही बिना पाँव न छूटी। हे प्रिय, गिरहबाज कबूतर के समान तत्काल टूट पड़ो। अर्थात जैसे गिरहबाज कबूतर आकाश से
तीर की तरह नीचे उतरता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी दूसरे पुरुष के बस में, तुम्हारी नारी अर्थात मैं दूसरे पुरुष अर्थात दुख के बस में हो गई हूँ। अब उस से छुटकारा तुम्हारे बिना संभव ना होगा। बैसाख तपनी अति लागी, चोवा चीर चनन भागी। अब बैसाख मास की प्रचंड गर्मी, तपनी यानी गर्मी से अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं नागमती जी कि बैसाख लगते ही ग्रीष्म का ताप प्रचंड हो उठा और चौवा चीर चंदन भा आगी। और अब चौवा नामक सुगंधित द्रव्य, हल्के वस्त्र एवं शीतल चंदन लेप भी शीतलता के स्थान पर दाह उत्पन्न कर रहे हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका, बिहर बजागी सौग रथ हाका। इतनी गर्मी अधिक है कि सूर्य की ताप से व्याकुल होकर हिमालय की ओर, सूर्य स्वयं अपनी गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ओर अर्थात ठंडे प्रदेश में चला गया है, यानी उत्तरायण हो गया है। और बिरह बजागी सौह रथ हाका, किंतु बिरह रूपी अग्नि ने अपना रथ सीधे मेरी ओर चला दिया है। जरत बजागिनी करु पिय छाहा, आई बुझाई अंगारन माहा। हे प्रियतम, इस वज्राग्नि में जलती हुई मुझ पर छाया कीजिए और बिरह रूपी अंगारों के दग्ध होती हुई मुझे बचने के लिए उन पर बिरह रूपी अंगारों को बुझाइए। तो ही दरस होई शीतल नारी, आई आग ते करु फुलवारी। अरे आपके दर्शन पाते ही यह आपकी पत्नी तत्काल शीतल हो जाएगी, अतः आप दर्शन देकर मुझ आग में जलती हुई स्त्री को फुलवारी में पहुंचा दीजिए। और लांगे हूँ जरे जरे जस भारू, फिर भूंजिस तेऊ नबारू। अरे इस समय मैं भाड़ माने जिसमें भुजवा, जिसमें लाई वगैरह भुजाई जाती है, मैं भाड़ में पड़े दाने के समान जल रही हूँ। भाड़ बार बार उस दाने को भूनता है, पर दाना उसकी जलती हुई बालू को नहीं छोड़ता। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक हुई कई बहिराई। इस प्रकार मैं बिरह द्वारा बार बार भूले जाने पर भी उस बिरह को नहीं छोड़ूंगी। मेरे हृदय रूपी सरोवर में, सरवर हिया हृदय रूपी सरोवर में ताप से कारण सूखता जा रहा है और शीघ्र ही मेरे हृदय टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगेंगे। बिहरत हिया करहूँ पीटेका, दीठ दौंगरा मेरवहूँ एका। इस फटते हुए हृदय को सहारा दीजिए हे नाथ, और अपनी दृष्टि से प्रथम दृष्टि रूपी प्रथम वर्षा से इसकी फटन को मिलाकर एक एक कर दीजिए। कमल सो बिगसा मानसर, बिनु जल गयो सुखाई, कबहु बेल फिर फूल वहीं, जो पिय सींचे आए। मानसरोवर में जो कमल खिला था वह जल के अभाव में सूख गया। आपके संपर्क में आकर मुझे जो प्रेम मिला था वही विरह के कारण सब नष्ट हो गया। वह बेल फिर हरी भरी हो सकती है यदि प्रिय स्वयं आकर उसे सींच दें तो। जेठ जरह जग चले लुआरा, उठई बवंडर परही अंगारा। अब जेठ का महीना आते ही सारा संसार जलने लगा। उठई बवंडर परही अंगारा, सर्वत्र लू के झोंके जलने लगे, बवंडर उठने लगे और अंगार बरसने लगे। बिरह गाज हनुमत हुई, जागा लंका दाह करे तनु लागा। बिरह ऐसी परिस्थिति देखकर हनुमान की तरह गर्जना करके जल गया और शरीर रूपी लंका को जलाकर अब पलंग पर भी लग गया। चारों पवन झकोरें आगी, लंका दाही पलंका लागी। यानी शरीर रूपी लंका को जलाकर अब पलंग पर भी लग गया। दई भई शाम नदी कालिंदी, बिरह के आग कठिन अतिसंधि। नागमती बिरह की आग में जलकर यमुना की, कालिंदी माने यमुना की भांति काली हो गई हैं और बिरह की आग धीमी आंच की तरह अत्यंत असहसी हो गई है।
उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। जेठ की दोपहरिया में आग उठने लगी और आंधी चलने लगी और आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। नैन न सूझ मरो दुख बांधी, यानी मैं कष्ट के बंधन में पड़कर तड़प तड़प कर मर रही हूँ। अधजर भई मांस तन सूखा, लागे बिरह काल हुई भूखा। अधजली हो गई हूँ, शरीर का मांस सूख गया है, बिरह रूपी काल भूख की भांत उसे खाए जा रहा है। मांस खाई सब हाने न लागे, आवहूँ आऊ आवत सुनि भागे। मांस खाकर वह हड्डियाँ में चिपका जा रहा है। हे प्रीतम, तुम अब भी आ जाओ, तुम्हें आया सुनकर वह तुरंत भाग जाएगा और मैं पहले जैसी सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि सही न सकहीं, वह आग मुहम्मद सती सराह, ये जरय जे अस पिए लाग। नागमती की उस विरह वर्णन में जायसी जी ने क्या कहा है कि अग्नि को पर्वत, समुद्र, जो विरह अग्नि है नागमती के जो विरह अग्नि है उसको पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य भी सहन नहीं कर सकते। वह तो सती सराहनीय है। जरे जो अस्पी लाग, जो अपने प्रीतम के लिए भी इस प्रकार अपने आप को जला रही है। तपय लागी जब जेठ अषाढ़ी, मोह पी बिनु छाजन भय गाढ़ी। तन तिनु भा झूरे खरी, भई बरखा दुख आगरी चली। अब विरह व्यथा का वर्णन करते हुए जायसी जी कहते हैं कि अब जेठ आषाढ़ की गर्मी पड़ने लगी, बहुत उमस होती है। हल्की सी बारिश हो जाए फिर धूप निकली, कितनी उमस होती है, आप सब इसकी कल्पना कर सकते हैं। बिना प्रियतम के मुझे यह शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण छान यानी छप्पर बड़ा कठिन यानी दुखदाई हो गया है। तन तीन पर भाव झूरो खरी, बरखा दुई अंगारी चढ़ी। जेठ की गर्मी और आषाढ़ की वर्षा से खूब भीड़ कर जैसे कोई पुराना छप्पर धूप और वर्षा से रक्षा करने में समर्थ नहीं रहता। यानी कहने का तात्पर्य है कि आषाढ़ की वर्षा लगी है और मैं तो दुख की आग में और अधिक जलने लगी हूँ। भला मेरी इस जो ये जीर्ण छीर्ण शरीर है, शरीर रूपी छप्पर में आगे आने वाले चौमासे यानी 4 महीने जो वर्षक होते कैसे काटेंगे। बंध ना ही यो कंध न होई, बात ना आओ कहाँ कोई रोई। जिस प्रकार छप्पर के लिए बंध यानी बांधने की रस्सी और कंध यानी कंधा देने वाले लोग की आवश्यकता होती है, जब कोई छप्पर उठाता है तो आदमियों की आवश्यकता होती है, पर मेरे पास ना तो बंध ही है अर्थात कोई बांधने वाला भी नहीं और ना तो कोई सहारा देने वाला, कंधा ही है। बात ना आओ कहाँ का रोई, मेरे मुंह से तो वियोग के तन जर्जर हो जाने से कारण ये सब बात निकल रही है। साठ ना थी जग बात को पूछा, बिन जियो फिरे मूंज तन छूछा। अब मैं अपनी पूंजी रूपी प्रीतम और प्रीतम रूपी धन से नष्ट हो गई हूँ, कौन पूछता है, बात को कौन पूछता है। और बिन जियो फिरे मूंज तन छूछा, फिर मेरी इस छाने की बात भला कौन पूछेगा। यानी मेरा निष्प्राण शरीर खाली मूंज के समान और खाली मूंज से कहीं छप्पर छाया जाता है। भई दुहेली टेक बिहूनी, थाप नाही उठ सके न थूनी। मेरी काया मेरी शरीर आश्रय के बिना वैसे है जैसे बिना टेक यानी थूनी के मूंज छप्पर नीचे को झुककर दोहरी हो जाती है। थाम माने स्तंभ, मतलब सहारा भी नहीं है। थूनी भला थूनी कैसे उठ सकेगी। और बरसे मेघ चुही नाहा, छप्पर होई रही बिनु नाहा। अब जब वर्षा होगी तुम्हारे बिना यह छाजन जब पूरा हो ही नहीं सकेगा। जब वर्षा होगी तो इन नयनों से नेत्रों से भी भयंकर अश्रुरूपी वर्षा होगी और छपर होई रही बिनु नाहा, वो केवल छपर होंगी, टपर टपर चुएंगी छप्पर से, सूखेगी नहीं। केरो कहाँ ठाव नो साजा, तुम बिन कंत न छाजन छाजा।
अब तुम्हारे बिना ये स्तंभ जी नहीं रहेगी, थूनी ही नहीं रहेगी, ठाठ नाव साजा, छप्पर जब बन ही नहीं पाएगा तो तुम बिन कंत न छाजन साजा। तो हे पति, तुम्हारे बिना यह छाजन यानी छप्पर कौन पूरा करेगा, अर्थात कोई नहीं पूरा कर सकेगा। अब हूँ मया दृष्टि करी नाह निठुर, घर आओ मंदिर उजार होते हैं, नयो को आई बसाओ। हे नागमती प्रार्थना करती, हे निष्ठुर पतिदेव, अब तो दया की दृष्टि करके शीघ्र ही घर आ जाओ। यह शरीर रूपी मंदिर उजड़ा जा रहा है, अर्थात शोभाहीन होता जा रहा है, अतः इसे शीघ्र ही आकर नए रूप में बसा दो, अर्थात इसे नवीन सौंदर्य की और शोभा प्रदान करो। अब इस पद्मावत में इसमें काव्य सौंदर्य देख लें तो काव्य सौंदर्य जयसी जी ने भाषा अवधि का प्रयोग किया है। रस श्रृंगार रस में विप्रलम्ब श्रृंगार है, करुण रस है, और अलंकार में अनुप्रास है, उपमा है, और 12 मासों का वर्णन किया है। अब फिर हम सब आगे नई कविता को लेकर फिर से आएंगे, पाठ को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।